मेरा दिल ठन ठन गोपाल तो मुझे कर दे माल। मेरा दिल ठन ठन गोपाल मुझे कर दे माल। तेरा हुस्न है नैनी तागा तो मुझे कर दे माल। तेरा हुस्न है नैनी तागा तो मुझे कर दे कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ सबसे पहले मंच के इस कोने पे आप क्या लोकल ट्रेन में आपको खिड़की के पास वाली सीट पकड़ने की आदत है क्या? आप जब भी आते हो यहीं क्यों बैठते हो भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है? दरअसल बात यह है, ये सीट मेरे लिए बहुत लकी सीट है। लकी है क्या? लक कैसे जागृत होता है इस सीट लक पे इसलिए बैठने से? मैं कि जब भी यहाँ बैठा हूँ, मैं जो भी मेरा एपिसोड हुआ है, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, मुझे बहुत बधाई दी है, बहुत सारे मुझे फोन आते हैं, इसलिए इसी सीट का मैं इंतखाब करता हूँ। पर इससे चक्कर में सोफा घर मत ले जाना कि इसी सीट पे बैठा रहूंगा हमेशा, ऐसा मत कर देना। ये हैं मुजावर मालेगामी साहब जो इसी सीट पे बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये इस सीट पे बैठते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ माइक पे आते हैं तो हर आदमी अपनी अपनी सीट पे जम जाता है, क्योंकि सुनाते हैं कुछ ऐसा कि कमाल कर देते हैं। मुजावर मालेगामी हमारे साथ। मुजावर मालेगामी जी कहते हैं कि भले ही हम काले हैं लेकिन हमारी कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई है। हो काले और कीर्ति, ये तो बिल्कुल अगले आपके बगल में बैठी हुई है। डॉक्टर कीर्ति काले जो दिल्ली से हमारे बीच में आती हैं, बड़ा ही खूबसूरत लिखती हैं, और खास बात ये है कि ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करती, इनके पास अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाजवाब है। डॉक्टर कीर्ति काले हिंदी गजल के पितामह कह दूं, हिंदी गजल के सबसे बड़े नामों में से एक शुमार दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार के बाद की जितनी हिंदी गजलें हैं उस पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया डॉक्टर दीक्षित दनकौरी ने। गजल दुष्यंत के बाद इस नाम से कई संस्करण निकाले और हिंदी गजलों पे अपने काम की वजह से सारे मुल्क में जाने गए, पहचाने गए, और जब सुनाएंगे तब तो आप कहेंगे ही भाई क्या बात है। हर गजल का विद्यार्थी इनसे दीक्षित होना चाहता है, दीक्षित दनकौरी। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत उस व्यक्ति से करते हैं जिसकी जिंदगी में तरन्नुम बड़ा महत्व रखता है। अब तरन्नुम महत्व इसलिए रखता है कि वो अगर पड़ोस की मुर्गी के अंडे भी चुराते हैं तो गा गा के चुराते हैं। अगर पड़ोस की लड़की से मोहब्बत करने के चक्कर में उसके अब्बा से पिट भी जाए तो गा गा के कराहते हैं। बीवी जब बेलन लेके मारती है तो गा गा के रोते हैं। जिसकी जिंदगी में तरन्नुम हर जगह है, हर समय है, हर क्षण है, हर पल है, यानी कि हर जगह तरन्नुम ही तरन्नुम। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उनसे, मुजावर मालेगामी। शैलज जी, जी नेहा जी यहाँ तशरीफ फरमा है। एक मुखड़ा दो बंद पड़ता हूँ। जी। मेरा दिल ठन ठन गोपाल तू मुझे कर दे मागल। क्या बात है, मेरा दिल ठन ठन गोपाल। मेरा दिल ठन ठन गोपाल तू मुझे कर दे मागल। मेरा दिल ठन ठन गोपाल मुझे कर दे मागल। तेरा हुस्न है नैनी तागा तू मुझे कर दे मागल। तेरा हुस्न है नैनी तागा तू मुझे कर दे मागल। पहला बंद पढ़ता हूँ, देखिएगा। हाँ। जान तमन्ना तेरे लिए, तेरे लिए एक दाव लगा कर देखूंगा। रिश्ते के लिए लालू जी को मैं अगुआ बना के भेजूंगा। ये सोच के पहले भूल मुझे कर लेना तू कबूल। मैं हूँ तेरा गा 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 गा। मैं हूँ तेरा पोपट लगा। मैं हूँ तेरा पोपट लगा तो मुझे कर दे मगल। मैं हूँ तेरा पोपट लगा तो मुझे कर दे मगल। बहुत शुक्रिया। अब मुकम्मल गीत पढ़ता हूँ, देखिएगा। जी। हो मेरा दिल है
मेरा दिल है खटारा कार, तू मेरा हॉर्न बजा के यार, अरे रे 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 मत करना, अरे रे 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 मत करना। ओ मेरा गुड़ का है, मेरा गुड़ का है कारोबार, मेरा गुड़ का है कारोबार, यहाँ पर मक्खियाँ होगी 1000, तू अरे रे रे मत करना, अरे रे 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 मत करना। मेरा दिल है, दिल है, दिल है, तेरी खातिर चांद की धरती पर, तेरी खातिर चांद की धरती पर मैं ताजमहल बनवाऊंगा। चांद की धरती पर और जिस रास्ते से तू गुजरेगी मैं वहाँ सर्वे करवाऊंगा। मेरा बाप है ठेकेदार, बनाया है जिसने कुतुब मीनार, अरे रे रे मत करना, अरे रे रे मत करना। मेरा दिल है खटारा ये बन बतौर खास सुनिए शैलेश जी। जहाँ शाम का मच्छर कानों में रह रह के कविता सुनाते हैं, और जहाँ शाम का मच्छर कानों में रह रह के कविता सुनाते हैं, जहाँ रात को गुदड़ी के अंदर खटमल कव्वाली गाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं वहाँ का हूँ राजकुमार, क्या बात है, वहाँ का हूँ राजकुमार, हीरोइन मेरी ललिता पवार। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हीरोइन क्या फिर से? मैं वहाँ का हूँ राजकुमार, हीरोइन मेरी ललिता पवार। अरे रे रे मत करना, अरे रे रे मत करना। मेरा दिल है खटारा ये बन का सुनगा। तू जैसा नचाएगी मुझको मैं बिल्कुल वैसा ही नाचूंगा। क्या बात है, तू जैसा नचाएगी मुझको मैं बिल्कुल वैसा ही नाचूंगा। तेरी खातिर भैंस के आगे भी मैं दो बीन बजाऊंगा। सब काम मेरे भंगार, वो सब काम मेरे भंगार, मैं करता हूँ 1600 के 1000। क्या बात है, अरे मत करना। मेरा दिल है खटारा आखिरी बंद अंतिम बंद समाप्त करें। देखिएगा, कल चौथी सगाई है मेरी। चौथी? यस, राज की बातें बता रहा हूँ शैलेश जी, किसी ना कहें, हमारी पत्नी सुन रही है। मैं किसी को ना कहूँगा। कल चौथी सगाई है मेरी, हर सिमत ये शोर मचा होगा। बांधूंगा सहरा जो उस पर मेड इन जापाल लिखा होगा। मेरा शादी है व्यापार, मेरा शादी है व्यापार, जहेज में मांगू अगर घर बार। तो अरे रे मत करना, अरे रे मत करना। मेरा दिल है, दिल है, दिल है क्या बात है, मुजावर भाई, बहुत बढ़िया। मुजावर साहब कमाल के हैं, और बिल्कुल कहा कि ये 1600 के 1000 कर देते हैं। इंटेलिजेंट आदमी है, जो 1600 के 1000 करेगा वो इंटेलिजेंट ही होगा। इतने इंटेलिजेंट आदमी है कि अभी आ रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, तो मालेगांव से पहले नागपुर थे, नागपुर से ट्रेन में चढ़े यहाँ आने के लिए, और टीटी को टिकट दिखाया तो टीटी ने कहा ये तो टिकट पुराना है। तो बोले तेरी ट्रेन कौन सी नई है, कोई शोरूम से निकल के आई है क्या? इस तरह का व्यक्ति बड़ा कमाल का हो सकता है, लेकिन कमाल उनका भी है जब ये कहते हैं कि ये मेरी चौथी सगाई है और शादी है मेरा व्यापार। तो अब सोचिए कि जिसकी शादी व्यापार हो, इस देश में लड़कियां क्या सोचती होंगी कि अगर उन्हें पति मिले, अगर उनकी शादी हो तो कैसा हो। भाई ये तो वही बता सकता है जो लड़की हो,
जो महिला हो, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उन्हें, जो ये हमें बताने जा रही हैं कि भाई अगर पति मिले तो कैसा मिले। आइए डॉक्टर कीर्ति काले, जरा जोरदार तालियां नमस्कार। नमस्कार। अभी जैसे मुजावर जी ने सुनाया और कई सारी बातें इन्होंने कही कि मैं लड़कियों के लिए ये करूँगा, लड़कियों के लिए वो करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि कहेंगे आसमां से चांद तारे तोड़ लाने की, करेंगे बात ये ताउम्र रिश्ते को निभाने की, मगर ये क्या करें इन मन चले भंवरों की आदत है, जूही के साथ होकर भी चमेली को लुभाने लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती जी। अरे पूछिए मत, कुछ ज्यादा ही होती हैं। इनकी आशिकी में जो मुंगेरी लाल हो जाए। मुजावर, सारे गीत तुम इधर दे रहे थे, जरा सुन लो। इनकी आशिकी में जो मुंगेरी लाल हो जाए, समंदर धीरे धीरे घटते घटते ताल हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। और मधुर मुस्कान के बदले चपत ऐसी लगाती हैं, हो धन्ना सेठ वो भी अंततः कंगाल हो जाए। भाई क्या बात है भाई। पिछले दिनों देश के अंदर 2, 4, 5 कंपनियां डूबी, क्या ऐसे ही डूबी हैं? हो सकता है, प्रभाव यहीं से गया है। क्योंकि ये तो अभी चौथी सगाई की बात बता रहे हैं, हो सकता है चौथा आंकड़ा ये कम ही मैं बता आपके रहे लिए हैं। पढ़ देता हूँ मैं आपको। हाँ मुजावर मियाँ। हम जो ससुराल में सर अपना झुकाने लग जाए, घर के बिगड़े हुए हालात ठिकाने लग जाए, और हम भी हो जाएंगे 2, 4 ट्रक के मालिक। हम भी हो जाएंगे 2, 4 ट्रक के मालिक, पाँव बेगम के अगर फिर से दबाने लग जाए। शुक्रिया। लड़कियां अपने भावी पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, मैंने उन गुणों की लिस्टिंग की है जी। और एक गीत बनाया है जी, मतलब ये समझ लीजिए इनकी तरफ से ये पति ढूंढ रही हैं, तो किस तरह का चाहिए? जिन विवाहित लड़कों में इन गुणों का अभाव हो, वो तुरंत प्रभाव से इन गुणों को डेवलप करें, वरना कुंवारे ही मरे। जी जी जी। एक गीत मैं शुरू करती हूँ, सुनना। स्वागत। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। नेहा जी, पति तो सबको भोला भंडारी ही चाहिए, क्योंकि चालाकियों के लिए तो हम ही काफी हैं। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, ठीक 10 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग, शार्प 10 o'clock। क्या? बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयार। मुझको ऐसा दूल्हा देना आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी, क्या बात, टू डेट सभी हो लेकिन बलमा हो रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी, अप टू डेट सभी हो लेकिन बलमा हो अनाड़ी, जिसकी अकल गई हो मारी भोला भंडारी। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, ये गुण भी होना चाहिए। ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर,
कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत होती है, सच्चाई है, सच्चाई है। जो दूसरे की होती है। लड़कियां इतनी ज्यादा सफलता नहीं चाहती जी कि इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर। मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी। क्या बात है? पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, क्या बात है, क्या बात है। उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक क्या जाए। बात है, बहुत अच्छे। उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। इन सारे तथ्यों का खुलासा मैं शैलेश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भविष्य में लड़की पत्नी बने तो उसे किसी भी कूटनीति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और वैसे भी कूटनीति वो होती है कि पति को खूब कूटो पर रोने भी मत दो। पति को कूटो पर रोने मत दो, ये है कूटनीति भाई। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए। किटी पार्टी जाऊं मैं वो बच्चों को नहलाए। क्या बात है? मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी। लेकिन सार की बात जो है वो मैं अब कहने जा रही जी। हूँ कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जाने। मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान। मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान। भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। क्या बात है, वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपने तमाम जो शर्तें बताई कि भोला भंडारी में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पर्स भारी चाहिए, लंदन ले जाए, पेरिस ले जाए, बच्चों को नहलाए, सब्जी भी लेके आए, यानी कि कुल मिला के उस बेचारे के लिए फांसी चाहिए और आपको पति नहीं चपरासी चाहिए। जिंदगी में ये काम तो बेचारा वही कर सकता है। लेकिन एक खूबसूरत बात कि आपने इसे बहुत खूबसूरत ढंग से सुनाया, और दूसरी खूबसूरत बात ये, लखन आपको और आपके बैंड के लिए एक खास चीज़ को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। आपने छत्तीसगढ़ी फोक को जिस तरह इस गाने के साथ मिक्सचर करके बजाया, वो बहुत खूबसूरत लगा। क्या बात है लखन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कीर्ति ने कहा कि उन्हें भोला भंडारी चाहिए, मुजावर ने कहा कि चौथी सगाई है। जिंदगी के अंदर देखिए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो भाई, जिससे भी हो, जैसे भी हो, लेकिन मोहब्बत हो। और मोहब्बत जब हो तो जिंदगी में तरन्नुम ना हो, शेर व शायरी ना हो, गजलें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोहब्बत में सबसे पहले आदमी शायर ही होता है साहब, और कुछ कहे ना कहे लेकिन शेर जरूर कहने लगता है, भले कैसे भी हो। लेकिन दीक्षित दनकौरी एक शायर है, वो कहते हैं कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता। और दीक्षित दनकौरी एक ऐसे शायर का नाम है जिसके पास बहुत से शेर हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर दीक्षित दनकौरी। स्वागत है। शैलेश जी ने गजल का जिक्र किया, गजल के लिए बुलाया, तो शैलेश जी मैं गजल को आवाज देता हूँ अच्छा, एक मतले से। इरशाद। ए गजल पास आ, ए गजल पास आ, गुनगुना लूं तुझे। क्या बात है, ए गजल पास आ, गुनगुना लूं तुझे। तू सवारे मुझे, मैं सवारूं तुझे। शैलेश जी ने जिक्र किया शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। एक शेर और मैं आपको शायरी के हवाले से। शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है। शायरी तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फकत बहाना है, असल मकसद तुझे रिझाना
शैलेश जी लगे हाथ एक शेर आपके लिए भी करेंगे। इरशाद अताओ। एक ही वार में एक ही वार में सभी घायल, एक ही बार में सभी घायल। क्या शिकारी है क्या निशाना, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। शिकारी। एक मतला और एक शेर और करता हूं, इरशाद। फिर करेंगे। चांद तारे न ये रंगो बू चाहिए, अच्छा, चांद तारे न ये रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए। जवाब दे। चांद तारे शेर बुलादा फरमाइएगा इरशाद। कि पत्थरों को तराशा किया उम्र भर, पत्थरों को तराशा किया उम्र भर, पत्थरों को तराशा किया उम्र भर, तेरे जैसा कोई हूबहू चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। थोड़ा थोड़ा आप अलग अलग हो जाएंगे। थोड़ा सा शेर का मिजाज ऐसा है कि वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, हाय 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 हाय, क्या बात है। वो मददगार हो, वो क्या बात। वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, पीठ पीछे नहीं रूबरू चाहिए। अरे क्या बात है। और दोस्तों यहाँ ये दीपक टिमटिमा रहे हैं चराग, एक शेर इनके मुतालिक। इरशाद। अब हवाएं भी रचने लगी साजिशें, अब हवाएं भी रचने लगी साजिशें, अब चरागों को भी कुछ लहू चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है। मगर शर्त है। वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, आखिरी सांस तक जुस्तजू चाहिए। क्या बात है। कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए। हाय, 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 हाय। चांद तारे। आपने नेहा जी ने कहा मुझको तू चाहिए जी। मैं इनके हवाले से पढ़ता हूँ अच्छा, मतलब इनके हवाले कि से। जिंदगी तार तार मत करना, जी। ख्वाहिशें बेशुमार मत करना, वो किसी और की अमानत है उसका तू इंतजार मत करना। हाय 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 हाय, भाई बहुत बढ़िया। मैं नेहा की तरफ से कुछ बात कहना चाहती हूँ बात करिए जी जी। कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, क्या बात। लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद बुलंद रखती रखते। हाय 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 हाय। तो आप तो इसी तरह से शो करते जाइए, लोग आपके बहुत प्रशंसक हैं। Thank इन you दोनों so की तरफ much. बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक गजल की इजाजत हो तो और जी जी इरशाद। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, आहा आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के क्या साथ। बात है, वाह वाह वाह। नहीं, वाह वाह। यहाँ नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा है, आपकी नज़र करता हूँ शेर ये कि लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, अरे क्या बहुत बढ़िया बात, मिश्रा। लाजिम क्या नहीं है बात। कि हर कोई हो कामयाब भी। आहा आहा। लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, वाह, वाह, वाह। जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के क्या साथ, बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जीना भी। सीख लीजिए। अरे वाह, क्या कहने। जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, जद्दोजहद में जोश था, बतौर जीने खास। का लुत्फ था। आहा। मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं आसानियों क्या के बात है, साथ। वाह 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 वाह। जद्दोजहद मतलब संघर्ष। बाकायदा। संघर्ष जब तक था तब जीवन में सब कुछ अच्छा था। आहा, मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं आसानियों के साथ। वाह, आसानियों वाह, के वाह। साथ। और तमाम हजरात पूरे हिंदुस्तान में बाहर जो गज़ल के पसंद करने वाले लोग हैं उनकी नज़र करता हूँ शेर ये कि शामिल हूँ तेरे गम में बहुत शर्मसार भी, हाँ, शामिल हूँ तेरे गम में बहुत शर्मसार भी, लाचार हूँ खड़ा हूँ तमाशाइयों के साथ। वाह वाह, लाचार हूँ खड़ा हूँ तमाशाइयों के साथ। आहा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा
कि अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूँ मैं बदनामियों के क्या साथ। बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो हमारे आज के सुपर रुस्तम है वो सचमुच सुपर रुस्तम है, बड़े कमाल के हैं। कानपुर में रहते हैं, शानदार कविताएं पढ़ते हैं, उम्र में नेहा के आसपास हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन बुजुर्ग होने के बावजूद भी अभी हसरतें उनकी जवान हैं और बड़े कमाल अंदाज में कविताएं करते हैं साहब। मैं जानता हूं आज जब वो आएंगे तो लोग कहेंगे भाई कमाल कर दिया राघवेंद्र त्रिपाठी जी, इतने दिन आप क्यों नहीं आए? कानपुर से राघवेंद्र त्रिपाठी। हिंदुस्तान का सबसे लंबा कवि आपके सामने खड़ा है जी, और इस लंबाई के बारे में मैं दो पंक्तियां कहता हूं कि क्या बतलाएं हम अपनी लंबाई पर किसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। बीवी बेकर प्यार हमें करना चाहे उसको भी स्टूल लगाना पड़ता है। और इस लंबाई के कुछ फायदे हैं, कुछ ट्रेजरी है। दो पंक्तियों में इसके फायदे देखेगा, दो पंक्तियों में इसकी ट्रेजरी देखेगा कि भीड़ हो, भाड़ हो, सर्कस हो, मेला हो, कोई खो जाए पर लंबू नहीं खोते हैं। पर जब हम अपना कुर्ता धुलाने गए धोबी के पास, बोला वो बाबूजी हम तंबू नहीं धोते हैं, बोला वो बाबूजी हम तंबू नहीं धोते। मैं ऐसा एक कवि हूं पूरे हिंदुस्तान का जो शायद अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा सताया गया हूं। अच्छा। और सारे व्यथित, सताए हुए, उत्पीड़ित पतियों की ओर से एक कविता आपके सामने दे रहा हूं। जी जी जी। कि फरमाइए गौर से ये मेरा तर्क है। अच्छा। फरमाइए गौर से ये मेरा तर्क है, बीबी व प्रेमिका में बहुत बड़ा फर्क है, बीबी व प्रेमिका में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए क्या क्या अंतर है कि बीबी उबाऊ क्लास है, कोचिंग है प्रेमिका। देखो बीबी का कहरा प्रेयसी विद्वान लेखिका। क्या बात है। अंग्रेजी समझ बीबी को बवाल ही बवाल, और प्रेमिका गणित का है सीधा सरल सवाल, प्रेमिका गणित का है सीधा सरल सवाल। बीबी को समझ लीजिए इतिहास की किताब, भूगोल प्रेमिका का ही रोचक लगे जनाब, भूगोल प्रेमिका का ही रोचक लगे जनाब। कोएड है प्रेमिका तो बीबी होमवर्क है, बीबी व प्रेमिका में बहुत बड़ा फर्क है। और देखिए आगे, इस दौर तरक्की में पूरी शान से जियो, टीवी सी लगे प्रेमिका बीबी है रेडियो, है प्रेसी मोबाइल बीबी घर पे धरा फोन, है बड़बड़ाती बीबी जो इंगेज वाली टोन, है बड़बड़ाती बीबी जो इंगेज वाली टोन। बीबी में सिर से पैर तक दिखे डिफेक्ट है, बीबी में सिर से पैर तक दिखे डिफेक्ट है, और प्रेमिका डिफेक्ट की साइड इफेक्ट है, प्रेमिका डिफेक्ट की साइड इफेक्ट है स्वर्ग प्रेमिका तो बीबी महानर्क है, बीबी व प्रेमिका में बहुत बड़ा फर्क है। आज के राजनीतिक परिवेश में चुनाव आने वाला है, और चुनाव के टाइम में तमाम नेता यहाँ से वहाँ दल बदल के खड़े हो जाएंगे। ऐसे दल बदलू नेता से सर्प की वार्ता का सीधा प्रसारण आपको सुना रहा हूं। नेता की सर्प से वार्ता। आहा, तो जब सर्प और नेता वार्ता करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि सांप कौन है? जो वार्तालाप हो रहा है उससे क्लियर हो जाएगा जी। कि दल बदलू नेता से ऐसे कहा एक दिन सांप ने, कि जिसकी सत्ता आती लगते उसकी माला जापने। वाह वाह। इतने रंग न बदले होंगे गिरगिट के भी बाप ने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। आगे सर कहता है, आसमान में उगते सूरज के तुम सदा उपासक, राजनीति की भ्रष्ट दिशा के तुम ही सफल संचालक, आया राम गया रामों की संस्कृति के उन्नायक, फेरी वालों से भी ज्यादा बदले तुमने ग्राहक। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया।
इधर अलाव पड़ा ठंडा तो उधर चले हो तापने। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे राघवेंद्र जी बहुत बढ़िया बल्कि बहुत अच्छा। आपने हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। आगे सर कहता है, इस दल से कहते हो हम हैं सबसे बड़े टिकाऊ। अच्छा, उस दल से कहते हो हम हैं सबसे बड़े बिकाऊ। क्या बात है। सबसे अव्वल खाओ तुम ही सबसे बड़े पचाऊ। बेईमान तो बेईमान है तुम हो उनके ताऊ। क्या बात है। इस दरिया में था है कितनी झट से लगते नापने। हाय हाय। इतने रंग न बदले होंगे गिरगिट के भी बाप ने। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। जो अगला बंद है इसमें मैंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है जी। इसमें दो शब्द आते हैं मतला और मक्ता। मतला माने पहला शेर और मक्ता माने जिसमें कवि या शायर अपना परिचय देता है। मैंने इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि है कानून दल बदल पर वो क्या कुछ है कर सकता। तोड़ फोड़ में कौन भला है तुम जैसी दम रखता। कुर्सी वाली नई गजल के तुम मतला तुम मकता। वाह वाह। तुमसे सब डरते जाने कब पलटो किसका तख्ता। पुण्यों का क्या कहना तुमसे माफी मांगी पाप ने। हाय हाय। इतने रंग न बदले होंगे गिरगिट के भी पाप ने। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी भाई वाह 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 राघवेंद्र जी। भाई जनता तालियां बजा के कह रही हैं कि राघवेंद्र जी आप इतने दिनों तक नहीं आए, अब आए, हद कर दी आपने, लेकिन आ गए। भाई इस तरह के छुपे रुस्तम हमारे देश में बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा लिखने वाले को सारे जमाने के सामने लेके आएं। इसलिए हम आपको एक छुपे रुस्तम का स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं ताकि ये आपकी स्मृति में हमेशा बना रहे। बूढ़े हैं नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। चलो नेहा, मैं तुम्हें आज एक कविता बनाने का मौका देना चाहता हूँ। मुझे हाँ हाँ, कुछ भी बनाओ, कोई भी एक लाइन उठाओ और उसमें जो चाहे जोड़ के बता दो, तुकबंदी करो। चलो। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके समा यादें वफा हम। बहुत अच्छी बनाई, अच्छी बना दी संगीत। या आपने बनाई है? जो चीज अपना लो वो अपनी। क्या बात है। ये भारत का आम आदमी कि भाई मेरी कलम से ना निकला लेकिन किसी और की कलम से निकला, लेकिन पसंद तो मुझे आया और मैंने उसे सुनाया। देखते हैं आम आदमी जो कविताएं करता है वो किस तरह से करता है। इश्क के चर्चे बहुत है, इश्क में मरते बहुत है। हमने भी इश्क किया है यारो, लेकिन इश्क में खर्चे बहुत है। समुंदर में गहराई की तरह, प्यार में जुदाई की तरह। खुदा करे आपकी गर्लफ्रेंड रखे आपको बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो कोई गम नहीं, बाम खरीदो और लगाते रहो। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रात में दीपक जलते रहेंगे। खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी की तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। तो भाई ये तो हमारे देश का आम नागरिक है, आम आदमी की कविता है। लेकिन आम आदमी की कविता का एक अर्थ और होता है कि ऐसी कविताएं जिन्हें सुन सुन के आम आदमी उसे अपनी कविता बना ले। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर लिखा, बहुत अच्छा लिखा और आम आदमी के लिए लिखा। एक ऐसे ही कवि, एक ऐसे शायर हमारे बीच में है जिन्होंने न सिर्फ गज़लें कही, न सिर्फ शेर कहे, लेकिन हिंदी गज़लों पे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। और हमारा ये कर्तव्य है कि आज इस मंच पे अगर दीक्षित दनकौरी हैं तो हम उन्हें उनके किए गए कामों के लिए सम्मानित करें। दीक्षित दनकौरी। बूढ़े हैं नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब हम किसी कवि का यहाँ पे सम्मान करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित हो। दीक्षित जी की पत्नी हमारी भाभी मगन दीक्षित यहाँ पे उपस्थित है। हम चाहते हैं कि उस मंच तक आए। जोरदार तालियां। नमस्ते भाभी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कितने साल हो गए शादी को? हमारी शादी को हो गए नियर अबाउट 30 ईयर्स। 30 साल? जी। 30 साल पहले भी ये गजलें कहते थे? कम कहते थे।
ये गम मतलब शादी के बाद का है? ये तो यही जाने। ये जाने मतलब। मैं कैसे कह सकती हूँ, मेरे लिए तो खुशी की बात है। आपके लिए खुशी की बात हाँ है। जी। भाभी 30 साल पहले जब ये रिश्ता हो रहा था तो आपको पता था कि ये कवि है, शायर है? नहीं, तब नहीं पता था। नहीं पता था। अगर पता होता तो भी यही होता जो अब हो रहा है। तब भी बहुत अच्छे, तब भी यही होता है जो अब हो रहा है। इनकी एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बहुत सीधे साधे, बहुत अच्छे इंसान है। और इनकी कोई एक चीज जो बहुत बुरी लगती है? बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन एक लंबाई है इनकी जो मुझे परेशान कर देती है। लंबाई परेशान कर देती है? जी हाँ। देखिए, हिंदुस्तानी बीवियों में एक बड़ी दिक्कत है। पति अगर लंबा हो तो दिक्कत क्या है कि बीवियों को ऐसे करके बात करनी पड़ती है। और बीवियां हमेशा चाहती है कि पति जो है वो इस तरह से खड़ा हो कि उससे वो यूं बात करे, नहीं ढंग से काम कर लियो। हाँ, ये बात नहीं है। ये कारण है भाभी? नहीं, ये बात नहीं है। वो इनको झुकने भी नहीं देना चाहती है उनकी तरफ। देखिए नेहा जी ऐसा ये चाहती है कि आदमी इतना लंबा तो खड़ा खड़ा करके बल बदलता रहे, मतलब झुके नहीं। चार मिसरे में आप सबकी नजर करता हूँ जी कि मुफ्त मिला सामान नहीं हूँ। मुफ्त मिला सामान नहीं हूँ। मैं तुझ पर एहसान नहीं हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। और राज दिलों पर करता हूँ मैं, राज दिलों पर करता हूँ मैं, सरकारी सम्मान नहीं हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और सचमुच दिलों पर राज करते हैं हमारे कवि मित्र, हमारे शायर जो आते हैं और आके कुछ ऐसा सुनाते हैं कि आप अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए जाते जाते मैं दीक्षित दनकौरी के घर के दरवाजे पे टंगे 2 शेर आपको देके जाना चाहता हूँ। लिखा है वहां पे कि खुलूसो मोहब्बत की खुशबू का असर है, चले आओ ये अदीबों का घर है। अदीब यानी कि साहित्यकार जो अदब से जुड़े हैं। खुलूसो मोहब्बत की खुशबू का असर है, चले आओ ये अदीबों का घर है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, क्या बात? न पाने की चिंता है न खोने का डर है। वाह वाह, क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।